देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं लास्ट क्लास में हमारी चर्चाएं ऐसी हो रही थी कि सर अगर ऐसी कोई दो इक्वेशन दे रखी हो और अगर आप इन दोनों लीनियर इक्वेशन को दोनों तरफ वर्क करें और फिर जोड़ेंगे तो हमेशा आप ऐसा पाएंगे कि दो नंबर के स्क्वायर का सम इनटू में उनके वेरिएबल के स्क्वायर का सम इक्वल होगा उनके रिजल्ट के स्क्वायर के सम। हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी बात पे हम चर्चा करते हुए थोड़ा आगे आते हैं। तो आपको अच्छे से ये बात याद होगी कि 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल टू 5 है, तो 4 sin थीटा -3 cos थीटा क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ये निकल जाएगा कैसे? सर इसका फार्मूला है। क्या फार्मूला है जी? सर इसका फार्मूला है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस पहले वाले रिजल्ट का स्क्वायर। तो सर ए है 3, 3 का वर्ग 9, बी है 4, 4 का वर्ग 16 और सी है 5, 5 का वर्ग 25। 16 में से 9 गया 25, 25 माइनस 25 जीरो, जीरो का स्क्वायर रूट जीरो, आंसर है। हाँ है ना। यानी ये वाली वैल्यू आएगी मेरे बच्चे जीरो। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है, आपत्ति है यहाँ तक? इज दैट क्वाइट ओके? तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप इतना निकाल पाएंगे तब आप देखेंगे कि सर अगर मैं अब इन दोनों को जोड़ूं, हाँ है ना जोड़ूं ना, सिर्फ इतनी बात को समझ लूं कि भाई 4 sin थीटा -3 cos थीटा इक्वल टू जीरो है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं 4 sin थीटा यहीं रख लूं और 3 cos थीटा उधर माइनस का उधर लेके जाऊंगा, किसका हो जाएगा? प्लस का। हाँ है ना। अब कोस को मैं बटे ले आऊं तो sin थीटा, कोस थीटा बटे ले आना है, ये 3 और ये 4 बटे में ले जाना। तो मेरे प्यारे बच्चों, sin थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है? tan थीटा। sin थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? tan थीटा। tan थीटा जो है वो आ गया इक्वल टू 3/4, इक्वल टू 3/4। यानी मेरे प्यारे बच्चों, tan थीटा का मान आ गया 3/4। देखिए एक तरीका तो ये है इस तरीके के सवाल को सोल्व करने का। अभी आप समझे, फिर दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका मेरे बच्चों ये है इसी सवाल का। एक तो जो मैंने आपको बताया ये आपको समझ आया ही होगा मेरे बच्चों। दूसरा तरीका ये है कि क्यों ना हम सबको 5 से भाग दे दें। इधर भी 5 से भाग दे दें, इधर भी 5 से भाग दे दें, इधर भी 5 से भाग दे दें। ऐसा करना कोई मैथमेटिकली गलत तो है नहीं मेरे बच्चों? हाँ है ना। आप कहेंगे नहीं है सर गलत, तो सर ये हो गया 3/5 sin थीटा, 4/5 कोस थीटा इक्वल्स टू। मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ी देर के लिए आप सिर्फ और सिर्फ इसी की तरफ देखते रहिए और देखते देखते महसूस करिए कि क्या कुछ अलग चीजें दिखाई दे रही हैं आपको।
तो देखिए मेरे बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, मैंने ही पढ़ाया हुआ है, कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों कंपेयर करना, मेथड ऑफ कंपैरिजन। एक कंपैरिजन के मेथड से किसी चीज को सोल्व करना। तो आप कहेंगे हाँ सर यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इसका मतलब ये दोनों चीजें कंपेयर की जा सकती। अगर हम इन दोनों चीजों को कंपेयर करेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ है साइन स्क्वायर थीटा लेकिन यहाँ है साइन थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाली वैल्यू किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही होगी? भाई ये साइन स्क्वायर है, ये साइन है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी? तो आप कहेंगे जी साइन थीटा को। हाँ है ना? तो साइन थीटा को रिप्रेजेंट कर रही होगी 3/5। हाँ के ना? तो साइन थीटा को रिप्रेजेंट कर रही होगी मेरे प्यारे बच्चों 3/5, क्योंकि ये साइन होगा तभी तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर बनेगा। ये कोस स्क्वायर थीटा, ये कोस है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी? कोस को, तभी तो कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर बना। यानी मेरे प्यारे बच्चों कोस थीटा की वैल्यू आई 4/5। हाँ जी या ना जी? सही? मेरी बात समझ पा रहे हैं? माइक से आवाज आ रहा है? कैसी आवाज आ रही माइक से? मेरे बच्चों एक बार ये बताइए, क्या आवाज क्लियर है? तो यस सर लिखिए। क्या आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? तो यस सर लिखिए। देखिए जी, ओके ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा, बच्चे एक बार मोबाइल पे क्लास चला के देख के, आवाज कैसा है? बच्चा बता रहा कुछ क्लियर? एक दो बच्चे। तो देखिए मेरे दोस्तों, कहानी यहाँ पे ये है कि आपने कंपैरिजन कर दिया। अब जब आप किसी कंपैरिजन को कर लेते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, तो वहां पे आपको उस कंपैरिजन को चेक भी करना पड़ेगा कि भाई फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो कि साइन की वैल्यू अगर मैं 3/5 लू तो साइन स्क्वायर हो गया 9/25, और कोस की वैल्यू में 4/5 लू तो कोस स्क्वायर हो गया 16/25। जोड़ेंगे मेरे बच्चों तो एलसीएम आया 25, और 9 + 16 को जोड़े तो 25। तो आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों 1। हाँ है ना? तो आंसर आ गया 1। और हमारा आना भी क्या चाहिए मेरे बच्चों? 1। तो इसका मतलब आपने जो कंपैरिजन किया है वो बेहतरीन कर दिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछा हुआ कि भाई टेन थीटा बताइए, तो मेरे प्यारे बच्चों टेन थीटा होता है साइन बटे कोस। साइन थीटा बटे कोस थीटा। साइन की वैल्यू है 3/5, कोस थीटा की वैल्यू है 4/5। हाँ है ना? 5 से 5 काटा 3/4। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही आंसर है। हाँ है ना? ये मेरे प्यारे बच्चों आपका बिल्कुल सही उत्तर है। कोई दिक्कत नहीं है, एक सवाल और डिटेल करेंगे, फिर आएंगे इस कहानी पे दोबारा से। करिए जरा इस सवाल को, सेकंड वाले मेथड से करिए। अभी जो समझा रहा हूं सिर्फ उस पर ध्यान लगाइए, बाकी बाद में करेंगे।
देखिए मेरे बच्चे, अगर मैं दूसरे तरीके से समझाऊं तो इसे बटे 13 कर दो, इधर भी बटे 13 कर दो, इधर भी बटे 13 कर दो, तो आप देखेंगे 5/13 साइन थीटा आया, ये 12/13 कोस थीटा आया, और इक्वल टू आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों 1, 13/13 है, कट के 1 उत्तर आया। अब हम आप सब ये बात जानते हैं कि एक फार्मूला होता है 1 के इक्वल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है? साइन को, तभी तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर होगा, और ये वाली वैल्यू किसको करेगी? कोस, तभी तो कोस इंटू कोस 1 कोस स्क्वायर होगा। और अगर ऐसा हुआ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों साइन की जो वैल्यू है वो होगी 5/13, और कोस थीटा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 12/13। हाँ जी, लेकिन जो हमने कंपैरिजन किया है वो ठीक भी हुआ है या नहीं, क्योंकि कंपैरिजन तो और बड़ी सारी चीजों से भी हो सकता है, लेकिन हमें देखना होगा कि ठीक भी किया है कि गलत किया है। तो कैसे चेक करें? तो हमें आइडेंटिटी पता है क्या होती है भैया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, हाँ जी, इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो साइन थीटा है 5/13, वर्क करोगे तो 25/169, कोस होता है अब 12/13, 144/169। जब एलसीएम लेते हो तो 169 आता है, और ये 25 जमा 144 बनता है, हाँ है ना? और 1 के इक्वल लाने के लिए इनका जोड़ इसके बराबर होना चाहिए, तो 169/169। ऐसा करने पे मेरे बच्चों उत्तर आ रहा है आपका 1, हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? ऐसा करने पे आपका आंसर आ रहा है कितना? 1। तो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, अब मेन लड़ाई आपकी और मेरी सिर्फ ये रही इस सवाल में कि देखिए सर ध्यान से, अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो tan थीटा निकालना आसान है। tan थीटा होता है साइन बटे कोस, साइन की वैल्यू है 5/13, कोस की वैल्यू है 12/13। सर 13 से 13 उड़ा, आंसर आया 5/12। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आ गया आपका 5/12, हाँ है ना? आंसर है मेरे बच्चों 5/12। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, पहले इतनी बात को एक बार 30 सेकंड के लिए समझिए, मैं समझाना कुछ और चाह रहा हूं। और जब तक आपकी ऑब्जर्वेशन पावर जबरदस्त नहीं होगी ना, तब तक कामयाबी भी नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों पूरा वजन डाल दीजिए ऑब्जर्वेशन पावर पर। कर पाए मेरे बच्चों? अब ध्यान से देखिए, समझिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहानी ये है यहां पे सवाल की कि जब आप इसे इस आइडेंटिटी में प्रूफ करा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? इसका वर्ग लिख रहे हैं 5 का, फिर इसका वर्ग कर रहे हैं 12 का, और इन दोनों के वर्गों का योग अगर इस 13 के वर्ग के बराबर आ गया तो एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, नहीं तो नहीं करेगी, हाँ है ना? इसका मतलब ये बना मेरे बच्चों क्या कि भाई जब भी ऐसा सवाल आए जहां आपको साइन कोस दिखाई दे रहे हो, जहां आपको साइन कोस दिखाई दे रहे हो केवल, यानी ऐसा सवाल हो जहां आपको यह दिखाई दे रहा हो कि ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा
इक्वल टू सी, और साथ में आपको यह कंडीशन शो हो जा रही हो कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू सी स्क्वेयर है। जैसे अगर आप ध्यान दें तो इसका वर्ग जमा इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग, तभी तो एक आएगा। ये आप देखोगे ए का वर्ग जमा बी का वर्ग, दोनों का वर्गों का योग सी के वर्ग के बराबर आ रहा, तभी तो इस सिस्टम बैठ रहा है। हाँ है ना। तो ऐसे हर सवाल में आप आंख बंद करके कर दीजिए क्या कि ये साइन है तो इसके साथ साइन ही होगा, तभी वो साइन स्क्वायर बनेगा। तो इसका मतलब ये जो है ना, और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। भाई आप यही तो करेंगे। आप मेरे को ये कहेंगे सर सी बटे में ले आओ सबके, ला दिया सर। ऐसा करने पे सर ये आ गया ए बाई सी साइन थीटा, सर ये आ गया बी बाई सी कोस थीटा सर, और ये आ गया सर 1। हाँ है ना। अब सर खुद सोचिए ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो हम कहेंगे सर ये कर रहा होगा साइन कोई, तभी बात बनेगी। हाँ है ना, साइन थीटा ए बाई सी। और ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा सर, तो कोस थीटा को, तो ये बी बाई सी को। तो ये हाइपोटेनियस हुआ, और ये मेरे प्यारे बच्चों बेस, ये हाइपोटेनियस हुआ, ये प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, प्रिंसिपल नहीं मतलब वो परपेंडिकुलर, कि सर जब भी आप ऐसी इक्वेशन लिखते हैं तो इस साइन के साथ वाला परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करता है, कोस के साथ वाला बेस को रिप्रेजेंट करता है, और सबसे बड़ी साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट करती है। यानी यहाँ 5 साइन थीटा प्लस 12 कोस थीटा इक्वल टू 13, और 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169। तो 5 12 13 सेट भी हो रहा है, ट्रिपलेट भी बन रहा है। तो साइन के साथ वाला परपेंडिकुलर होगा, कोस के साथ वाला बेस होगा, और सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेन्यूज होगी। अब आपसे पूछा क्या हुआ है जी, आपसे पूछा मात्र टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है 5 और हाइपोटेन्यूज है, तो सॉरी माफ करिए, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस आ गया 12। तो मेरे भाइयों आपका उत्तर है 5/12। देखिए मेरे बच्चे, सेम इसी सवाल में आते हैं हम। तो मेरे प्यारे बच्चों, साइन थीटा के साथ वाली वैल्यू परपेंडिकुलर, कोस थीटा के साथ वाली वैल्यू बेस, और ये वाली वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चे, हाइपोटेन्यूज। तो मेरे भाइयों हमसे पूछा टेन थीटा, तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आंसर आ गया डायरेक्ट 3/5। हाँ है ना। सौरभ भाई शांति तो रख ले, समझा दूंगा, क्यों परेशान हो रहा है, शांति नहीं मिल रही। आइए इस सवाल पे, आज तक कोई चीज कच्ची पढ़ाई है तुम्हें? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों अगर आप गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो ये ट्रिपलेट है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र 2ab और ए स्क्र प्लस बी स्क्र। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा ट्रिपलेट है। हाँ है ना।
तो ये साइन के साथ वाली वैल्यू है परपेंडिकुलर, तो उसके साथ वाली वैल्यू है बेस, और ये वाली वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों हाइपोटेन्यूज। हाँ जी, तो कह रहा है जी टेन थीटा बताइए, तो टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया जी ए, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस हो गया जी 2ab। बस मेरे से ये आपका सीधा सीधा उत्तर आ गया। हाँ है ना, पक्की बात है। आइए जी आगे, लगाइए दिमाग। आइए जी, तो मेरे बच्चों इसे सोल्व करोगे तो आप ये देखिए कि क्या ये ट्रिपलेट है, पी स्क्र माइनस वन, 2p और पी स्क्र प्लस वन, ये ट्रिपलेट है या नहीं मेरे प्यारे बच्चों? आप कहेंगे जी है। अगर ट्रिपलेट है तो साइन के साथ वाला परपेंडिकुलर ये है जी बेस, और ये होगा मेरे बच्चे हाइपोटेन्यूज। अब हर एक में पूछा ही टेन है तो क्या करें, टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर होगा जी पी स्क्र माइनस वन और बेस होगा 2p। समझे भैया, ये आपका आंसर है। अब इसी में थोड़ा भयंकर लेवल का क्वेश्चन कैसे फेंकेगा, इस बात पे चर्चा करिए और अपना पूरा दिमाग दौड़ाइए इस क्वेश्चन को सोल्व करने में।
देखते हैं मेरे बच्चों कितने बच्चे सवाल सही कर पाते हैं। कराता चला गया। कह रहा है जी इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। आइए मेरे से इक्वल टू था 1/x² प्लस y²। ये मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन था और दे रखा था कि कोई स्टेटमेंट है भैया, उसको कैसे सोल्व किया जाए। ओहो, ये वन बच्चे ही गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे मेरी बातों पे तो आप पा रहे होंगे कि यहाँ तीन चीजें हैं, एक्स वाई और रूट एक्स के प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स वाई और रूट एक्स के प्लस वाई स्क्वायर, बड़ा साफ सुथरे लहजे में समझ में आती है बात कि हाँ ये ऐसा है। मेरे प्यारे बच्चों, हाँ ऐसा है, इसमें कोई आपत्ति मुझे नहीं। अब बात को आगे समझिए। अगर मैं इसे रूट में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र में भाग दे दूं, इधर भी और इधर भी, हाँ है ना, तो ये आएगा एक्स बटे रूट में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र कोस थीटा। हाँ जी, प्लस ये आएगा वाई बटे रूट में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, सॉरी नहीं, साइन थीटा। और यहां ये वैल्यू बचा के देगा मेरे बच्चे 1। अब इस बात को जरा गौर से देखिए, हमने ये तो देख लिया था एक्स वाई और रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र ये आपस में एक ट्रिपलेट बना रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हाँ जी, लेकिन समस्या का समाधान ढूंढते हैं, समाधान कैसे निकले। समाधान ये है कि भैया इसे कोस स्क्वायर बनाना पड़ेगा प्लस साइन स्क्वायर बनाना पड़ेगा। हाँ जी, तो ये कोस लेना होगा, तो माने कोस थीटा की वैल्यू होगी एक्स बटे रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और मेरे बच्चे साइन थीटा की वैल्यू लेनी होगी क्या, वाई बटे रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ जी, मेरी बात समझे। अब आपसे पूछा है ये, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर कोस स्क्वायर थीटा कर दें, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर बटे में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ जी, बटे में ए स्क्वायर। लेकिन ये मैं गलत कर रहा हूं, क्योंकि जब कोस स्क्वायर कर रहे हो तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो नीचे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर। हाँ जी, प्लस साइन, ये साइन है तो साइन की वैल्यू है वाई, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा वाई स्क्वायर बटे में, इसका स्क्वायर करेंगे तो मेरे बच्चे बटे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ जी, बटे बी स्क्वायर। समझे, और इक्वल टू आएगा 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस बात को समझता हूं कि आपको इसमें थोड़ा समय लगाना चाहिए। जरा 30 सेकंड का समय लीजिए इस प्रोसेस में, देखिए कहीं कोई गलत तो नहीं कर दिया हमने। ट्रिपलेट बन भी रहा था कि हमें तुक्काबाजी मार गए हम।
ओहो, वाउजे चली गई। तो मेरे बच्चों, मैं आपको ये कह रहा था कि अगर हम इन सब को इन सब को एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र से गुना कर दें, ऊपर इधर भी इधर भी इधर भी, तो आप देखेंगे ये काटा, ऐसे इसने काटा, ऐसे ही इसने काटा, तो यहां बचेगा एक्स स्क्र बटे ए स्क्र मेरे प्यारे बच्चों, यहां बचेगा वाई स्क्र बटे बी स्क्र, और ऐसे ही यहां बच जाएगा मेरे बच्चों ऊपर। हाँ है ना, तो ये आपका सही उत्तर आ जाएगा। और जो चार ऑप्शन थे उनमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन इससे टकराता आपको मिलेगा। ट्रिपलेट सही नहीं, काहे नहीं है बे? बताओ, एक्स वाई और रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र सही काहे नहीं है? ट्रिपलेट के लिए इसका वर्क करो एक्स स्क्र, फिर इसका वर्क करो प्लस वाई स्क्र, इसका वर्क करोगे तो रूट हट जाएगा, तो बचा क्या, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। दिस इज योर आंसर ना। चलिए भैया, तो मेरे बच्चों आपने देखा कि किस तरीके से कंपैरिजन चीजों को निपटा सकता है, बशर्ते आपको उस कंपैरिजन की ताकत पता होनी चाहिए, हाँ है ना। हाँ, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र बेसिकली मेरे भाई वो कॉमन ही होता है। आप गुना नहीं करोगे तो 1/x² प्लस वाई स्क्र कॉमन ले लेना, इससे और इससे वो यहाँ कट जाएगा, बात तो वही है, वो अलग थोड़ी बताएं। अब देखते हैं कितने बच्चे कंपैरिजन की ताकत को समझते हैं। उड़ाइए इस सवाल को। ये एक्चुअल मेंस लेवल के क्वेश्चन। होली की छुट्टी कब से करेंगे, मैं एक बार कैलेंडर देख के आपको अभी इन्फॉर्म कर देता हूं। कब का है होली? होली कब का है, हम बताएगा कब का। तो मेरे सिरों, होली है 18 मार्च की, नहीं हाँ 18 मार्च का शुक्रवार को, 17 तारीख को है बृहस्पतिवार। तो हम ऐसा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 17 तारीख को बृहस्पतिवार को क्लास ले लेंगे, सुबह की, शाम की नहीं रखते। 17 की शाम की छुट्टी हो जाएगी, 18 की, 19 की और 20 की। 19 और 20 शनिवार रविवार ऐसे छुट्टी रहती है, 18 की ढोलंडी इसलिए छुट्टी हो जाएगी, 17 तारीख की होली के शाम की छुट्टी कर देंगे, सुबह की क्लास रख लेंगे।
देखिए मेरे प्यारे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चों, मैं 6 से इधर भी भाग दे देता हूं, 6 से इधर भी, 6 से इधर भी। यहां स्पीड मत पकड़ना, धीरे धीरे शांति से काम करना। 5/3 आया साइन की पावर 4 थीटा। 3×5 = 15, 3×2 = 6, 5/2 आया कोस की पावर 4 थीटा। और यहां आया 1। तो मेरे बच्चों, अगर आप इन्हें कंपेयर करें, किससे? आप इन्हें जब कंपेयर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ऐसा नहीं इनका यही तरीका नहीं, दूसरे भी तरीके सबसे समझाऊंगा, बट पहले शांति रख के जो समझा रहा हूं उस तरीके पे आइए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है मेरे भाइयों, हाँ है ना? अगर आप ध्यान देंगे तो आप समझेंगे इस बात को कि यार यहां है साइन स्क्वायर, यहां है साइन की पावर 4, तो इसको मैं क्या लूं कि ये मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर बन जाए। तो आप कहेंगे सर हमें 5/3 को 1/sin स्क्वायर लेना होगा। क्या लेना होगा सर? 1/sin स्क्वायर लेना होगा, क्योंकि जब हम इसकी जगह 1/sin स्क्वायर लिखेंगे तो साइन स्क्वायर से पावर 4 काटेंगे, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? ऐसे ही मेरे बच्चों 5/2 को हमें क्या लिखना होगा? तो आप कहेंगे 5/2 को लिखना होगा सर 1/cos स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि 5/2 को जब हम 1/cos स्क्वायर लिखेंगे तभी तो cos स्क्वायर को cos की पावर 4 से भाग देंगे, cos स्क्वायर बचेगा। हाँ है ना? एक बार इस बात को समझो कि क्या ये मैं गलत तो नहीं पढ़ा रहा तुमको? कंपैरिजन सही किया कि गलत किया? अब इसको चेक करना पड़ेगा कि कंपैरिजन जो बैठाया है ये सही बैठा है या गलत बैठ गया। तो आइडेंटिटी में चेक करो, साइन कोस है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा में चेक करो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइडेंटिटी आपको जानते हैं आप लोग, होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आना चाहिए। अब मेरे बच्चे 1/sin स्क्वायर है 5/3, तो पलट देंगे तो साइन स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3/5। हाँ जी। 1/cos स्क्वायर है 5/2, तो पलट देंगे तो क्या आ जाएगा? 2/5 मेरे प्यारे बच्चों। एलसीएम आएगा 5, 3 और 2 5, 5 से 5 कट के मेरे बच्चों आंसर आ गया 1। हाँ जी, तो आंसर क्या आ गया? 1। ठीक है। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है, आपत्ति है यहां तक? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो कंपैरिजन बैठाया वो सर वो गलत नहीं बैठाया, कंपैरिजन सही था। अब आगे की कैलकुलेशन बढ़ाते हैं। अब कैसे किया जाए जी? तो अब आप ये बताइए सर कि 1/sin क्या होता है? तो आप कहेंगे 1/sin होता है सर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। और 1/cos क्या होता है? तो आप कहेंगे सर सीकेंट स्क्वायर थीटा। हाँ है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों 27 पावर 6 को लिख लेते हैं कोसिकेंट स्क्वायर थीटा का क्यूब। इसको लिख लेते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा का क्यूब। तो 27 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा का वैल्यू है 5/3, तो 5/3 का क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब 125 और 3 का क्यूब करेंगे 27, 8। सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 5/2, तो सीकेंट का क्यूब करेंगे तो आएगा 125/8। 27 से 27, 8 से 8, तो 125 जमा 125 मेरे प्यारे बच्चों। तो आंसर निकालेंगे मेरे भाइयों तो उत्तर आएगा आपका 250। दिस इज माई डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर।
आइए मेरे बच्चे, इज दैट ओके? करिए मेरे बच्चे इस क्वेश्चन को, करिए जी। देखिए मेरे बच्चों, हम सबको दो से भाग दे देते हैं, इधर भी इधर भी इधर भी। दो तिया छह की पावर 4 थीटा प्लस एक कोस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1। यही है ना भाई? अब मेरे बच्चों हमें ये सोचना है कि यार इसका कंपैरिजन सर जी उठाना होगा हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा से। इन दैट केस ये साइन की पावर 4 है तो इसे उठाना पड़ेगा 1/sin²। तो सर 1/sin² लेना होगा हमें 3/, इसे लेना होगा सर कोस स्क्वायर, तो 1/cos² थीटा जो लेना होगा आपको वो लेना होगा 1। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? अब हमें ये देखना कि सेट भी है। अच्छा अच्छा अच्छा, माफ करना, गलती मारे से हो गई, ये 3/2 है। सॉरी 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 सॉरी, 3/2। तो मेरे बच्चे अब हम ये देखते हैं कि आइडेंटिटी सेट है भी कि नहीं है। तो आइडेंटिटी के लिए ये फार्मूला देखो अजमा के। तो 1/sin ये है तो साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 1/3। 1/cos ये है तो कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 2/3। देखो एलसीएम लोगे तो 3 आएगा, 1 और 2 3, 3/3 कट के उत्तर 1 आ जाएगा। अब मेरे बच्चों 1/sin² क्या होता है? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। और 1/cos क्या है? सेकेंड स्क्वायर थीटा। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चे? 3। हाँ है ना? तो 7 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा का क्यूब है। 8 सेकेंड स्क्वायर थीटा का क्यूब है। तो मेरे भाई अगर 1/sin² की वैल्यू 3, मतलब कोसिकेंट स्क्वायर की वैल्यू 3 है तो 3 का क्यूब 27, तो 7 गुना 27 आएगा जमा 8। सेकेंड की वैल्यू क्या है जी? 3/2, तो 3/2 का क्यूब करेंगे तो 27, 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8। 8 से 8, तो 8 गुना 27 आएगा मेरे, मतलब जोड़ोगे तो 8 7 56 और 8 दूनी 16 और 5 21, 216 मेरे प्यारे बच्चों आपका सही आंसर। 216 आपका बिल्कुल एब्सोल्यूट आंसर है।
कर पाए जी? आइए जी मेरे बच्चों, आ गए। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सवाल आपकी नजर पेश किया, करिए जी सर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बच्चों मैं क्या करता हूं, यहां सबको ए प्लस बी से गुना कर देता हूं। इधर भी ए प्लस बी से गुना, इधर भी मेरे बच्चों ए प्लस बी से गुना, इधर भी ए प्लस बी से गुना। ऐसा करने का फायदा शायद मुझे ये मिले कि आ जाएगा ए प्लस बी बाई ए गुना साइन की पावर 4 थीटा। इधर आ जाएगा ए प्लस बी बाई बी कोस की पावर 4 थीटा, और इक्वल टू आया मेरे प्यारे बच्चों 1। हाँ है ना? अब मेरे बच्चों हम ये देखते हैं कि जब हम इसे कंपेयर कर रहेंगे तो ये वाली वैल्यू आपको किस चीज को रिप्रेजेंट करनी चाहिए। तो आप कह देंगे सर ये वाली वैल्यू रिप्रेजेंट कर जाएगी 1/sin²θ। 1/sin²θ ये आ जाएगा ए अपॉन, माफ करना, ए प्लस बी अपॉन ए। हाँ जी, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी सर 1/cos²θ। ये आ जाएगी ए प्लस बी अपॉन बी। अब आप देखोगे कि 1/sin² प्लस 1/cos²θ यही आ गया। अगर sin² प्लस cos² निकालेंगे तो ए प्लस बी बटे ए प्लस बी एक आ जाएगा, सेटिस्फाई हो रहा है। आप यहां वैल्यू रख देते हैं मेरे भैया, इसको रख लेते हैं 8 को 2 की पावर 3। ऐसे ही इस 8 को भी 2 की पावर 3 कर दें, कोई बुराई तो नहीं है ऐसा करने में? हाँ है ना? आपके कोई बुराई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों 1/sin² ये है, तो पलटेंगे तो साइन स्क्वायर आ जाएगा ए अपॉन ए प्लस बी।
है ना। और ए का क्यूब करेंगे तो आएगा ए क्यूब अपॉन ए प्लस बी का क्यूब, समझेला, इंटू ए क्यूब प्लस कोस हो गया जी, ये पलटेंगे तो बी का क्यूब करेंगे बटे में ए प्लस बी का क्यूब इंटू बी क्यूब। यही है मेरे बच्चे। अब ध्यान देना, इससे ये उड़ाओ, इससे ये उड़ाओ, तो 1 अपॉन ए प्लस बी का क्यूब, 1 अपॉन ए प्लस बी का क्यूब जोड़ोगे तो आ जाएगा 2 अपॉन ए प्लस बी का क्यूब। दिस इज माई डियर स्टूडेंट इज योर करेक्ट आंसर। ओहो हो, ओहो हो, मैंने गलती कर दी। सही कह रहे बच्चे, कमेंट में सही बता रहे। ये 6 थोड़ी था, 8 था, तो 2 की पावर 4 करना पड़ेगा मेरे भाई, 2 की पावर 4, माफ करना 2 की पावर 4। अब ठीक है, तो 2 की पावर 4 करेंगे तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ये है ना। तो मैं कहूं कि यार साइन स्क्वायर की वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे सर पलट दो इसे, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए अपॉन ए प्लस बी। ऐसे ही मेरे बच्चों माफ करना मुझे, कोस स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी क्या, बी अपॉन ए प्लस बी, पलट जाएगी। हाँ है ना, बिल्कुल ठीक बताया। अब वैल्यू रख देते हैं, तो साइन स्क्वायर की पावर 4 करेंगे तो आ जाएगा ए की पावर 4 अपॉन ए प्लस बी की पावर 4 इंटू ए क्यूब। यहां कोस स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो क्यूब पावर 4 करेंगे तो बी की पावर 4 अपॉन ए प्लस बी की पावर 4 इंटू बी क्यूब। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से मेरी बात को सुनिए, समझिए, देखिए। ए क्यूब से इसे काटेंगे ए बचा, बी क्यूब से इसे काटेंगे बी बचा, तो और नीचे सेम है तो एलसीएम लोगे तो ए प्लस बी की पावर 4 और ऊपर बचा ए प्लस बी। हाँ है ना, जब काटेंगे ऊपर से नीचे, यहाँ एक पावर है या 4 है, तो काटेंगे आंसर आ जाएगा 1 बटे ए प्लस बी की पावर 3। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर है। रवि कह रहा है क्या इनकी ट्रिक नहीं है। मेरे भाई जब इसे डिटेल करोगे ना तो पसीने छूट जाएंगे आपके। आप चाहते हैं तो मैं करके बता देता हूं डिटेल। पसीने, लिटरेरी कह रहा हूं, पसीने। ये ट्रिकी है जो इतनी जल्दी आपकी चीजें हो रही हैं। क्लियर है, एक डिटेल भी बता दो। चलो भाई मैं बता देता हूं, पर पसीने आ लेंगे तुम्हारी डिटेल में, पहले बता रहा हूं मैं, फिर तुम चिल्लाओगे डिटेल रहने दो सर, छोटा है समझा दो। लो तो भैया फिर डिटेल समझ लो। आओ जरा डिटेल में समझाएं तुमको। आइए, डिटेल समझ लेता हूं। ये सारे सवाल एक ही टाइप के, इन्हीं किसी को भी डिटेल समझा देता हूं, इसी को समझाता हूं। भाई डिटेल करेंगे तो क्या करेंगे, कोस की पावर 4 थीटा से यहां पे भी भाग दे दो, यहां पे भी, यहां पे भी। जो भाई सोच रहे थे ये ट्रिक नहीं डिटेल है, डिटेल समझाता हूं। ये आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा बटे कोस की पावर 4 थीटा, तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे 10 की पावर 4 थीटा। हाँ है ना, ये आ जाएगा 15 इंटू 115, और ये आ जाएगा 6 अपॉन कोस की पावर 4 थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, 1 अपॉन कोस क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे सर 1 अपॉन कोस होता है सीकेंट। तो ये हो गया सर सीकेंट की पावर 4 थीटा। हाँ है ना, और मेरे प्यारे बच्चों में सीकेंट की पावर 4 थीटा को सीकेंट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख दूं, आपको आपत्ति है इसमें करने में? आप कहोगे नहीं। नमन कह रहा है मत बताओ,
कह रहा ट्रिक भी कति लॉन्ग है, ढक्कन लॉन्ग कुछ भी नहीं है। पहले तू डिटेल समझ, फिर तेरे को समझ में आएगा। कहानी यही तो है, गलती हमारी। सीकेंड को लिख लेंगे, क्या फार्मूला होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा का फार्मूला भैया, हाँ है ना। अब होल स्क्वायर का फार्मूला खोलोगे तो a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² + b² + 2ab 2 tan स्क्वायर थीटा, हाँ है ना। ये फार्मूला हुआ। तो 6 अपॉन ये था तो 6 सीकेंड स्क्वायर थीटा था, सीकेंड की पावर 4 थीटा, उसकी वैल्यू होनी थी 1 + tan की पावर 4 थीटा + 2 tan स्क्वायर थीटा, हाँ है ना। अब देखिए, देखो 6 को 10 की पावर 4 थीटा से गुना करेंगे, 6 10 की पावर 4 थीटा इधर लाएंगे माइनस का, तो 10 10 की पावर 4 में से 6 10 की पावर 4 जाएगा, बचेगा 4 10 की पावर 4 थीटा, हाँ है ना। 6 को 2 से गुना करेंगे 12 12 tan स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो किसका होगा, माइनस का, हाँ है ना। और 6 को 1 से गुना करेंगे 6 6 इधर आएगा माइनस का, 15 में से 6 गया 9, दिस इज बराबर 0। अब यहां से इसे मैं लिख लेता हूं 2 tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, 9 को मैं लिख लेता हूं भाई क्या, 3 का स्क्वायर, हाँ है ना। जानते हो अब ये क्या हो गया, -2, a की वैल्यू क्या है 2 tan स्क्वायर थीटा, और b की वैल्यू क्या है 3। गौर से देखो, 3 दूनी 6 दूनी 12 आ गया। यानी ये जो कहानी है ये कुछ और नहीं, 2 tan स्क्वायर थीटा -3 का होल स्क्वायर है, और ये इक्वल टू है 0 के, हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर 2 tan स्क्वायर थीटा -3 का होल स्क्वायर 0 है, 2 tan स्क्वायर थीटा -3 का होल स्क्वायर 0 के इक्वल है, तो स्क्वायर इधर लाएंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, 0 का स्क्वायर रूट ये रहना है, तो 2 tan स्क्वायर थीटा -3 बराबर 0 है, 3 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो इक्वल टू 3 आ गया। तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू जानते हो क्या है, 3/2 आ गया, हाँ है ना। tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरे बच्चे, 3/2, क्या आ गई जी, 3/2, हाँ है ना। अब tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3/2 आ गई, तो अब आपसे पूछा क्या, कोसिकेंट और सीकेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपसे पूछा है कोसिकेंट और सीकेंट, अब उसको भी समझाता हूं। अब एक बात बताइए, अगर आपसे ये पूछा है तो आप तो समझदार हैं ही, ऐसा मुझे लगता है। तो ये बताइए 27 इस पावर 6 को स्क्वायर का क्यूब लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं, आप कहें नहीं है। तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, आप कहेंगे 1 + कोट स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया सर 1 + कोट स्क्वायर थीटा का क्यूब। 8 6 को लिख देता हूं स्क्वायर का क्यूब, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको भी। 6 स्क्वायर थीटा, सेकेंड स्क्वायर थीटा का फार्मूला होगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, हाँ है ना 27। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 + कोट स्क्वायर क्या होगा, तो आप ये बताइए, अगर tan स्क्वायर की वैल्यू ये है तो कोट स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे 10 का उल्टा होता है, तो ये 2/3 आ जाएगा, हाँ है ना। तो भैया 1 इसकी वैल्यू है 2/3 का क्यों 8, 1 + tan स्क्वायर की वैल्यू क्या है जी 3/2 का क्यों, ये वाला क्यों, हाँ जी। सोल्व करेंगे तो 27, हल करेंगे 3 एकम 3 और 2 5/3, 5/3 का क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27, 8, 2 एकम 2 और 3 5, 5 का क्यूब 125 और 2 का क्यूब 8, 8 से 8 उड़ाओ, 27 से 27 उड़ाओ, 125 जमा 125, उत्तर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 250। ये होगा इसका डिटेल सॉल्यूशन, ये होगा मेरे प्यारे बच्चों इसका डिटेल सॉल्यूशन, हाँ है ना। अब समझ लो ये आसान है कि शॉर्ट है। एक भाई कह रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट करिए। मेरे बच्चे, अगर तू थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करेगा तो तुझे इस सवाल में कौन सी ऐसी दिक्कत नजर आ रही है कि जो तेरा 10 सेकंड से फालतू इस सवाल में टाइम खपाएगा। सिर्फ 10 सेकंड से ज्यादा लगे तो जो तू मुझे कहेगा मैं सजा मान लूंगा। भाई मुझे समझाना है, इसलिए मुझे लिख के दिखाना है। तुम कोई मूर्ख थोड़ी हो कि तुम्हें किसी को बताना है ये चीज, तुम्हें तो खुद सोल्व करनी है यार। बड़ी सीधी सी चीज है, इसमें दिमाग दौड़ाना ही नहीं है कहीं, तुम्हें खुद सोल्व करना है यार। कैसे सोल्व करोगे, तुम्हें पता 6 से भाग देना है सर, लिख लिख के थोड़ी देना है।
अनपढ़ थोड़ी हो, सीधा समझ में आता है 5/3 आया और ये आया 5/2। लिख के दिखाओगे क्या, या पेपर में अपना खुद का सोल्व करना है? तो समझ में आ गया साइन की पावर 4 है तो ये क्या होगा, 1/sin स्क्वायर होगा। अगर 1/sin स्क्वायर ही है तो 1/sin होता है कोसिकेंट, यानी कोसिकेंट स्क्वायर की वैल्यू है 5/3। या क्यूब है तो 5 का क्यूब 125 और 3 का क्यूब 27 गुना 27। ये 1/cos आया, कोस स्क्वायर आया, तो 1/cos स्क्वायर क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर। तो सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू 5/2 है तो सीकेंट की पावर 6, मतलब क्यूब की क्या वैल्यू होगी, तो 8 गुना 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब 8। आंसर आ गया 250। कितना टाइम लगना है यार, दिमाग में अगर हम उसको भारी बैठा लेंगे तो भारी है मेरे भाई, अगर दिमाग में उसको हल्का रखेंगे तो हल्का है। अगर आप पहले से सेट करे बैठे हैं कि ये तो बहुत टाइम ले रहा, बहुत टाइम ले रहा, तो टाइम लेगा। हाँ है ना। फरहान कह रहा चीचा ये क्या था, चचा जान दुनिया पलट दी, अब तुम पूछ रहे हो ये क्या था। चलो मेरे प्यारे बच्चों, आज वाली ये टाइप खत्म करवा दी आप, ठीक है। जो कंपैरिजन वाला था, कल जो मैंने फार्मूले कराए थे, मतलब पिछली क्लास में आपको, फिर उन पे चर्चा करेंगे हम आगे। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक काम करना है, जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो भी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं डेली सिर्फ उस पर फोकस करिए। जितनी चीजें मैंने पढ़ाई घर जाके अगर मात्र 20 से 25 मिनट का टाइम दे दोगे ना तो ट्रिग्नोमेट्री आपके काबू में आ जाएगी। जो सवाल मैंने क्लास में कराए सिर्फ उन्हीं सवालों को 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार पढ़ने की कोशिश करो। जब तक समझ में ना आए तब तक कोशिश करो। अपने हाथ से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। भाई मैंने आपको डिटेल भी मेथड समझाया, मैंने आपको ट्रिक भी मेथड समझाया, आप दोनों मेथड से अप्लाई करो। जब तक करोगे नहीं तब तक कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। देखिए अगर रोज आपके सामने खाना बन रहा हो, रोज खाना बन रहा हो और आप हाथ भी ना लगाएं, रोज स्विमिंग पूल में या तालाब में लोग तैर रहे हो और आप रोज देख रहे हैं, तो भाई ऐसा नहीं है कि रोज देखने के बाद आपकी तैराकी बहुत आसान हो जाएगी, आप तुरंत तैर पड़ेंगे। नहीं, तैरने के लिए तो कूदना पड़ता है। इसलिए इन सवालों पे एक बार डिटेल हो, शॉर्ट हो, सब पे खुद से हाथ आजमाइए। और आप अभी टाइम के गैप को दिमाग में मत डालिए, क्योंकि जब आप चीजें पहली बार कर रहे होते हैं तो नेचुरल सी बात है, समझने में आपको वक्त लगता है, समझाने में मुझे भी वक्त लगता है। जब आप उन्हीं चीजों को 2-3 बार कर लेंगे, भाई कोचिंग किस लिए ली जा रही है, कोचिंग इसलिए ली जा रही है कि जो चीजें एग्जाम में आने वाली है उसके बारे में हमें पहले से जानकारी हो जाए। तो वही जानकारियां तो आपको मिल रही हैं, तो घबराइए मत, बहुत अच्छी चीज है, परेशान मत होइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों आगे, और फिर इससे आगे बढ़ते हैं।